राजधानी दिल्ली में चल रही G20 की बैठक कल खत्म हो गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर को करीब 1 बजे इसके समापन की घोषणा कर दी। चलिए इन सबको अब साइड में रखते हैं, क्योंकि कितने रुपए खर्च हुए, क्या हुआ, किसने क्या खाया, किसने क्या पिया, ये सब बतकही को किनारे करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। और मुद्दा ये है कि भाई खा पी लिया मन भर, लेकिन मिला क्या, और आखिर वो कौन सी खबर है जिसे लेकर मीडिया में पीएम मोदी की पीठ थपथपाई जा रही है। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु। तो भाई दरअसल बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के पहले दिन ही खिला पिलाकर एक ऐसा काम करवा लिया जिसमें अब शी जिनपिंग की नींद उड़ चुकी है, और वो है भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के एक मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और यह कॉरिडोर भारत के लिए एक मायने में अहम माना जा रहा है। घबराइए मत, इतना बड़ा नाम सुनकर अब ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि नाम में कुछ नहीं रखा होता। असल काम है कि इसके मायने क्या है, आखिर इसका काम क्या है और फायदा क्या है। तो देखिए, चीन तो चीन है, और चीन का काम है गरीब देशों की जमीन पर कब्जा करना। चीन कैसे करता है कब्जा, इसे समझने के लिए देशी इशारा कर रहा हूं आपको। गांव में एक मेड़ कटवा होता है, सुना होगा, जो अपनी खेत से फावड़ा चलाते चलाते दूसरे के खेतों में घुस जाता है। यही हाल चीन का है। पहले मदद करेगा, फिर गरीब देशों को कर्ज के बोझ तले दबाता जाएगा, फिर कहेगा कि भाई इतनी औकात है तो पैसा लौटा दो या फिर जमीन दे दो। ऐसे में जो फैसला भारत ने लिया है वो इसी बात की काट है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की ओर से बनाया गया भारत, मध्य पूर्व और यूरोप एक मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर है। सीधे तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को चुनौती देने वाला है। इस परियोजना में भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं। पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक साझेदारी बताते हुए आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग का एक बड़ा माध्यम होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है। अब आते हैं इस पर कि आखिर यह काम कैसे करेगा। इसे समझना बिल्कुल सिंपल है। रेल की पटरी देखी होगी आपने, और आपके शहर से दूसरे शहर को जैसे रेल पटरियों से जोड़ा जाता है, ठीक उसी तरीके से यह इनमें शामिल देशों को इन्हीं पटरियों के सहारे जोड़ा जाएगा। बाकी दूसरे तरीके भी हैं, जैसे बंदरगाहों से जोड़ना। अब आते हैं, इससे फायदा ये होगा कि एक तो लागत कम आएगी, और दूसरा कि सामान जल्द से जल्द पहुंचने का साधन, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार में 40% की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। आंकड़ों से आप समझिए कि अगर अब तक जितने व्यापार अब तक हो रहे थे वो अगर 100% थे, एक अनुमान के तौर पर मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि 100% यूरोप और भारत के बीच व्यापार हो रहा था, तो अब जो बढ़कर इससे व्यापार की जो संभावना है वो तकरीबन जताई जा रही है कि 140% हो जाएगी, यानी 40% का सीधा फायदा भारत को होगा। अब चीन जो अपना BRI को लेकर उछल कूद कर रहा था, वो इस प्रोजेक्ट के सामने तुच्छ हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा, और उसकी जो सोच थी कि भारत को दबाना या फिर जो पूरे देश में एक अपने आप को विश्व विधाता के तौर पर प्रेजेंट करना, वो उसकी खासियत अब धीरे धीरे कम होने वाली है। अब इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर भारत ने निर्णय तो लिया है, और निर्णय जो होता है वो किसी न किसी समय में होता है, किसी न किसी दिन जरूर होता है, और यह भी किसी समय में ही हुआ है। तो समझिए, इस परियोजना को लेकर कोशिश ऐसे समय में की गई है जब सऊदी अरब और UAE की चीन के साथ नजदीकी बढ़ती हुई दिख रही है। दरअसल चीन ने हाल ही में मध्य पूर्व के साथ संबंधों को भी बढ़ावा दिया है, जिसमें इस साल की शुरुआत में सऊदी अरब और ईरान के बीच तनाव दूर करने में मदद मिली है। तो जाहिर है भारत, अमेरिका और सऊदी की कोशिश से तैयार हो रहा यह इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन की सपनों और उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है। बहरहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मन में अगर कोई सवाल है तो वह भी कमेंट करके जरूर पूछिएगा, जवाब देने की कोशिश होगी हमारी। और ये भी करिएगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। नमस्कार।